स्टैंडर्ड 1 चैप्टर 7 एट द फेयर विद ग्रैंड माँ। ओके, तो आज हम देखेंगे कि फेयर क्या होता है। व्हाट इज़ अ फेयर? सो लेट्स सी। डू यू नो व्हाट अ फेयर इज? हैव यू एवर बीन टू वन? विच ऑफ दीज डू यू सी इन अ फेयर? सो फेयर एक मेला होता है। तो यहाँ पे 6 इमेजेस है हमारे पास। तो कौन सी इमेजेस फेयर में होती है? सो दिस फर्स्ट वन इज़ अ मेरी ग्राउंड, जो गोल गोल घूमता है। ठीक है, आप बैठते हो उसमें। सो यस, दिस इज देयर एट अ फेयर। नेक्स्ट वी हैव अ स्विमिंग पूल। क्या स्विमिंग पूल फेयर में होता है? नहीं। सो दिस विल बी अ क्रॉस। दिस इज लॉलीपॉप्स। क्या लॉलीपॉप्स होते हैं फेयर में? यस। सो विल टेक दिस। कैमल राइड? यस। आर देयर क्लोथ शॉप्स? You could have clothes shop, but I think no. So let's keep it no. And ice cream shop, yes. So all these things are available. 4 things we have that are there in the fair: merry-go-round, lollipop, camel ride, and ice cream. Okay, let's continue. Now read the story about Pia and Tia. तो एक स्टोरी हम पढ़ेंगे फेयर में, जहाँ पे दो बहन हैं, पिया और टिया। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाते, दादी माँ के साथ जाते हैं। ठीक है। It is Pia and Tia's day out with their grandma. Grandma is taking them to a fair. The fair is in a field near their house. There are so many children at the fair. They see some friends. They wave at them. There are many rides and games. There is a clown too. Grandma says, "Stay close to me. You will get lost." So it is Pia and Tia's day out with their grandma. तो पिया और टिया अपने दादी माँ के साथ बाहर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एक मेले में जाते हैं। और मेला कहाँ पे है? अपने उनके घर के पास ही है। देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन एट द फेयर। फेयर में, मेले में बहुत सारे बच्चे हैं। उनके कुछ दोस्त भी आए हुए वहाँ पे। वो उनको हाय कहते हैं। देयर आर मेनी राइड्स एंड गेम्स। बहुत सारी राइड्स और गेम्स है वहाँ पे। देयर इज़ अ क्लाउन टू। एक क्लाउन भी है। आप सबने क्लाउन देखा है? आप शायद सर्कस में गए होगे। ठीक है। ग्रैंडमा सेज, स्टे क्लोज टू मी, यू विल गेट लॉस्ट। दादी माँ क्या बोलती है कि नज़दीक रहो, हाथ पकड़ो, वरना आप खो जाओगे। ठीक है। तो हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ अ क्लाउन। ओके, दैट्स अ क्लाउन। दे टेक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड. Grandma buys ice creams and popcorn for them. Look, Grandma, says Tia. There's an elephant. They see some children riding on the elephant. Tia also wants a ride on the elephant. But Pia is scared. She holds Grandma's hand. Okay, let's understand now. तो वो लोग मेरी ग्राउंड के ऊपर एक राइड लेते हैं। आप सबको पता है मेरी ग्राउंड क्या होता है? वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, आपको बैठना होता है। ग्रैंडमा बाइज आइसक्रीम एंड पॉपकॉर्न्स फॉर देम। यस, दादी माँ ने उनको आइसक्रीम और पॉपकॉर्न खिलाया। आप सब ने आइसक्रीम भी खाया और पॉपकॉर्न भी खाया है। ठीक है। लुक, ग्रैंडमा सेज, देयर इज एन एलिफेंट। तो टिया कहती है, देखो दादी माँ, एक हाथी है वहां पे। दे सी सम चिल्ड्रन राइडिंग ऑन द एलिफेंट। टिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू राइड ऑन द एलिफेंट। तो टिया को भी एलिफेंट पे बैठना है। बट पिया इज स्केर्ड, शी होल्ड्स ग्रैंडमाज हैंड। पिया कहती है कि नहीं, मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं बैठने वाली हूँ। नो ग्रैंडमा, आई वो डोंट वॉन्ट टू गो। ग्रैंडमा सेज, आई गो विथ यू, डोंट बी स्केर्ड। तो दादी माँ कहती है, फिक्र मत करो, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। ग्रैंडमा, टिया एंड पिया सिट ऑन द एलिफेंट्स बैक। तो तीनों जन एलिफेंट पे बैठते हैं। रम पम goes the elephant. It swings from side to side. It has a long nose called the trunk. So the elephant goes how? Rumpa pump. वो ऐसी स्टाइल में चलता है। ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड से हिलता है और चलता है आगे। इट हैज़ अ लॉन्ग नोज। उसकी एक लंबी नाक होती है। वो नाक नाक का नाम क्या है? ट्रंक। इट टचेज द गर्ल्स विथ इट्स ट्रंक। तो कभी कभी आपने रास्ते में देखा होगा अहमदाबाद में कि एक हाथी घूमता है, और जब आप उसको केले खिलाओगे तो वो आपका सिर छूता है।
पिया लाफ्स, हा हा हा, तो पिया हंसती है, उसको हंसी आती है. नाउ शी इज नॉट स्केर्ड, अब पिया को डर नहीं लगा. तो आप यहाँ पे ट्रंक देख सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो सी अ मेरी गो राउंड. ओके, लेट्स गो हेड विद द चैप्टर. यहाँ पे आप देख सकते हो दादी माँ, पिया और टिया तीनों एलिफेंट पे बैठे हुए हैं. ठीक है. एक्सरसाइजेस. वे डज पिया गो, पिया कहाँ जाती है? मूवी पे जाती है, फेयर पे जाती है, या सर्कस पे? राइट, द आंसर इज बी, शी गोज टू अ फेयर. वॉट डू पिया एंड टिया ईट, पिया और टिया क्या खाते हैं? कैंडी खाते हैं, बी मैंगो, और सी आइसक्रीम. यस, आइसक्रीम. वॉट मेक्स पिया लाफ, पिया को हंसी क्यों आती है? क्लाउन, एलिफेंट ट्रंक, या सिंगर? यस, एट द एंड वी ऑल सॉ दैट एलिफेंट जब उसका ट्रंक छूता है पिया को, तब पिया हंसती है. सो द आंसर इज बी. The answers and the question answers you will get on the portal, so you will copy from that. Okay. Fun with sounds. So A as in cake. Okay, you will repeat after me. Bake, grape, lake, make. Okay, once again you will repeat after me. Bake, grape, lake, make. Now it's OA as in coat, oat. So you will repeat after me. Goat, toad, road, soap. Once again repeat after me. Goat, toad, road, soap. And now it's OW as in bow. O, repeat after me. Bow, mow, row, toe, crow. Once again repeat. Mow, row, toe, crow. Let's see the grammar part. So here we will discuss this, that, and these and those. अभी इसमें फ़र्क क्या है? दिस और दैट जो है वो सिंगुलर के लिए है, अगर एक चीज़ है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ डॉग, तो एक डॉग होगा तो दिस, अगर ज़्यादा डॉग्स होंगे तो दीज. ठीक है. जब कोई चीज़ नज़दीक होता है तो दीज होता है, दिस होता है. जब कोई चीज़ दूर होता है तो दैट हो जाएगा. ओके, सो यू कैन सी हियर दैट द डॉग इज क्लोज, सो इट इज दिस डॉग. बट हियर यू कैन सी द डिस्टेंस. ओके, इट इज फार ऑफ, सो इट विल बिकम दैट डॉग. तो फर्क इतना ही है कि जब कुछ नज़दीक होता है तो दिस, एंड जब कोई चीज़ दूर होती है तो दैट. रिमेंबर. ओके, दिस इज अ कार एंड दैट इज अ कार. अब ये पेंगुइन कहाँ पे है? नज़दीक है, सो दिस. सो फर्क मालूम पड़ गया क्या डिफरेंस है दिस और दैट में? जब कुछ नज़दीक है तो दिस, दूर है दैट. ओके, रिमेंबर चिल्ड्रन, दैट इज अ पेंगुइन. ओके, you can see the penguin is far, so that is a penguin. Now let's fill in this or that. So this bag is close, ladki ke nazdik hai. Okay, so you will write this is a bag. The ball is far off, so you will write that is a ball. This car is again far off, so you will write that is a car. This girl is close here, you can see the distance is less, so it will be this. मालूम पड़ गया? दूर है तो that, नजदीक है तो this. Now there is also plural in this. यही this और that में plural भी आता है. अगर ज्यादा लोग हैं या ज्यादा चीजें हैं, if there are many things, it will become these, and same thing, it will become those. तो अगर फॉर एग्जाम्पल देर आर चिल्ड्रन हियर, ठीक है, सो दीज चिल्ड्रन आर क्लोज बाय. यहाँ पे आप देखो डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, सो यू विल से दीज. मैनी चिल्ड्रन, हियर अगेन मैनी चिल्ड्रन. ओके, बट डिस्टेंस इज लॉट, दूर है कहीं पे, तो दोज चिल्ड्रन आएगा. यहाँ पे बलून्स, डिस्टेंस कम है, प्लूरल है, दीज.
बलून्स डिस्टेंस ज़्यादा है, बहुत सारे बलून्स हैं हमारे पास, तो दोज. क्लियर? लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स. Many cats, so they are close by, so these cats. Okay. Many flowers we have, so plural, but they are far off. Okay, lot of distance, so those are flowers. We have three cats, so plural, so but they are close, nazdik hai hamare, so these. And these birds are far away, so those birds. Okay, those are birds. Clear? Now exercise C. Look at the picture carefully. अभी ये पिक्चर केयरफुली देखो. There's a plane, there is sun, there is snow, mountains, rivers. Okay. तो अभी हमें कुछ words दिए गए हैं. So you can see there are some words here. There is under, up, in, on and down. So under means what? किस नीचे, below something. Up means ऊपर. In means inside. On means किसी चीज के ऊपर. And down means below something. Okay? So the sun is shining in the sky. कहाँ पे? आकाश में. In the sky. आकाश के अंदर. ठीक है? There is snow. Where is the snow? On the mountain. Okay? So mountain के ऊपर snow है. So on the mountain. The sun is shining in the sky. The river flows down the mountain. कहाँ पे? Mountain से नीचे आता है. So down the mountain. Okay, you can see the river is flowing here. Down the mountain. Some sheep are standing under the tree. कहाँ पे? पेड़ के नीचे. Under. So some sheep, here you can see sheep. वो कहाँ खड़े हैं? पेड़ के नीचे. So under. The aeroplane flies up in the air. Aeroplane कहाँ fly करता है? Up in the air. It's going up. So up in the air. Okay? तो ये जो वर्ड्स है हमें बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है. इट टेल्स अस द ऑब्जेक्ट. तो ये वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इसको पोजीशन वर्ड्स कहते हैं. दे आर कॉल्ड पोजीशन वर्ड्स. ओके. वो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन का हमें पोजीशन बताती हैं. सो दे आर कॉल्ड position words. So there are some other positions here. Out. The boy is outside the house. Between. Tom is standing between his friends. Tom is standing over the bridge. Above. Okay. The jars are above the shelf. Shelf के ऊपर दो jars है. The roots are below the grounds. जो ट्री है उसके जो रूट्स है वो बिलो द ग्राउंड है. सो दीज आर सम पोजिशंस. ओके. नाउ हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी. आई विल टेल यू द स्टोरी बट यू कैन ऑल्सो राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ओके. यू विल राइट इट इन 5 लाइन्स. ठीक है. यहाँ पे आपको स्टोरी लिखना है, लेकिन पहले मैं ऐसे ही. सो एलन इज सिटिंग अंडर द ट्री. अ स्मॉल बर्ड फॉल्स. ओके. Alan picks up the bird and puts it back in its nest. Baby bird and mother bird are happy. Alan is also happy. Okay, so you can make a small story like this with 5 sentences. You try it at your house. Listening and speaking. So here is an image here of a boy playing with squirrels, rabbits, carrots. Okay, different. There's a caterpillar here. There's a house, sun, birds. So you will talk about this picture with your parents. You will sit with your parents and you will speak at least 10 lines in English. Okay. You will tell them what color the sun is, how the birds are flying, how the boy is playing, is he happy, is he sad. Okay. So you will tell them all this. Thank you, students. This is the end of your chapter.